तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बच्चों करंट अफेयर का टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो एक बात नोटिस के तौर पर आप लोगों को ये है कि आप लोग प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अपना वीडियो तो देखते हैं, जो देखना है शेयर जरूर कर दिया करें अपने जो फ्रेंड हैं या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो आपके सर्किल में जुड़ा है, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी अन्य जो आपका लिंक है, इस लिंक को जरूर किसी न किसी को शेयर जरूर करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि जो इतनी मेहनत करके हम आपके सामने वीडियो बनाते हैं तो कम से कम उस ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे ताकि जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो बाहर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो शायद उनको मदद मिल सके और थोड़ी हमको मोटिवेशन के तौर पर एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमारा वीडियो देखा जा रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जब वीडियो नहीं देखा जाता है ना तो एक अंदर से अजीब सी उलझन पैदा होती है कि ऐसा क्या हुआ कि हमने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया और कोई देख नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। उसी लिंक को शेयर कर दिया करें तो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आइए आप देरी न करते हुए अपने करंट के जो टॉपिक है शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा जीडीपी पर। किस पर होगा? जीडीपी पर। जब जीडीपी का हम बात करते हैं तो जीडीपी का हम पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि आखिर फुल फॉर्म इसका क्या होगा। तो जी का मतलब होता है ग्रॉस। क्या होता है? ग्रॉस। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या होता है? डोमेस्टिक। और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बात करें तो ये होगा सकल सकल घरेलू उत्पाद। क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। यदि हिंदी में बात करें तो क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। आखिर ये जीडीपी होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर हम अपने करंट के एस्पेक्ट पर आएंगे। यानी कि करंट में जो मुद्दा चल रहा है अभी वो हम नहीं बता रहे, मुद्दा तो है जीडीपी का। पहले हम जीडीपी को समझ ले फिर आते हैं करंट पर। तो जो जीडीपी होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? अगर जीडीपी की हम बात करें तो देखिए ये हमने अपना क्या बनाया? भारत। देखिए ये हमने क्या बनाया है, ये समझिए आपका भारत है। थोड़ा सा मैप जो हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट टाइम लगेगा आपको और बाकी कुछ नहीं। तो मैप को अगर आप मैप को समझकर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ताकि मैप से आपको हर चीज हम क्लियर करें। ये देखिए अगर हम बोलें कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, तो अगर भारत की चर्चा करें तो ये भारत की सीमा है। ये क्या है? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है। और अगर इस बाउंड्री यानी इस सीमा की बात करें, सीमा कौन सी बाउंड्री? देखिए ये सब किनारे की जो बात कर रहे हैं ये सारे आपके क्या है? बाउंड्री है, सीमा है। यदि इस सीमा के अंदर चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ, चाहे जहां की हम बात करें, चाहे पूरे भारत में इस सीमा के अंदर कहीं भी यदि आपका क्या हो रहा है? दो चीजें कहीं भी क्या हो रहा है, चाहे कोई वस्तु हो या फिर प्यारे बच्चों कोई क्या हो? सेवा हो। वस्तु का मतलब क्या होता है? गुड्स। क्या होता है? गुड्स। सेवा का मतलब होता है सर्विसेज। क्या होता है? सर्विसेज। तो चाहे कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो, यदि उस भारत के अंदर इनका क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। यदि भारत के अंदर उसका क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वही क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। कहाँ की? उस देश की जिस देश की बात किया जा रहा है, उस देश की। और यहाँ पर हम किस देश की बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो इंडिया की जीडीपी का मतलब यानी कि भारत की सीमा के अंदर, भारत की जो सीमा है उसके अंदर, यदि अंदर बात करें सीमा के अंदर, क्या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है? जीडीपी। अमेरिका की जीडीपी क्या होगा प्यारे बच्चों? हम बोलेंगे अमेरिका की सीमा के अंदर समस्त वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन ही अमेरिका की जीडीपी कहलाएगी, ठीक। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए भारत है,
अमेरिका से कोई कंपनी भारत में आई और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यानी निवेश किया, अपनी फैक्ट्री लगाई और यहाँ पर अब अपना वस्तु बना रही है, सेवाएं दे रही है, ठीक है ना। अगर वो वस्तु और सेवा बना रही है, दे रही है, तो यहाँ पर कहाँ पर, हमारे भारत में। तो बताइए क्या वो हमारे भारत की जीडीपी होगी कि अमेरिका की जीडीपी होगी? क्योंकि अमेरिका से आई कंपनी है, अमेरिका आया, यहाँ पर लगाया है, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना निवेश किया है, वो अपनी सामान बनाया, लेकिन कहाँ पर, भारत में। तो किसकी जीडीपी में आएगा, अमेरिका की, भारत में। तो याद रखना प्यारे बच्चों, भारत में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने परिभाषा बताया है कि इस भारत की सीमा के अंदर चाहे जो भी वस्तुएं बने, चाहे किसी देश का, चाहे जो भी हो, वो भारत की जीडीपी में आएगी। ऐसे भारत की कोई कंपनी अगर कहाँ गई, अमेरिका गई, मान लीजिए टाटा अमेरिका गई, तो टाटा जो कंपनी है वो अमेरिका में क्या किया, निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया और वस्तु और सेवा वहां पर भी बनाने लगी। तो अमेरिका में बना रही है तो वो अमेरिका की जीडीपी के अंदर आएगा जो टाटा बना रही है। लेकिन जो टाटा भारत में अपना सामान बना रही है वो भारत के अंदर, जो टाटा अमेरिका में बना रही है वो अमेरिका की जीडीपी के अंदर। तो शायद ये बात समझ में आ गई कि भारत की जीडीपी के अंदर केवल भारत की ही कंपनियां नहीं बच्चों, विदेश की समस्त ऐसी कंपनियां जो भारत में आकर निवेश की हैं वो भारत की जीडीपी में काउंट होंगी। ये बात अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम अपने नए करंट के मुद्दे पर चलते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना आखिर जीडीपी होता क्या है, ठीक। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। चलिए, जीडीपी को हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अगर आप जीडीपी समझ गए हैं तो अब आगे का जो करंट की बात है उसको समझते हैं। करंट में क्या बात है प्यारे बच्चों, लिखिए आप, करंट की जो बात है उसकी बात करते हैं। करंट में है प्यारे बच्चों, जो हमारा ये साल गया ना, जनवरी से लेकर, नया साल जो चालू हुआ है जनवरी से लेकर मार्च तक, यह एक वित्तीय वर्ष का एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है ना। किसका, वित्तीय वर्ष का छोटा सा भाग होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का एक स्मॉल पार्ट होता है। और इसी 3 महीने की अगर हम पार्ट की बात करें तो इस 3 महीने के पार्ट में आपका जीडीपी काउंट होता है, यानी कि जीडीपी काउंट 3 महीने पर होता है प्यारे बच्चों। एक साल में कितने महीने, 12 महीने, और 12 को अगर 3 से भाग दे दिए तो 4 आएगा, यानी कि जीडीपी प्रत्येक 3 महीने में एक बार उसकी समीक्षा होती है, जीडीपी का आंकड़ा निकलता है। यानी कि अभी जो करंट का मुद्दा है, जनवरी से लेकर बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस मार्च तक का जो जीडीपी का आंकड़ा नया निकल कर आया है, वही आंकड़ा पूछ सकता है कि कितना था, बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज आपका जब पूछेगा तो याद रखे रहना। तो आप क्या लिखेंगे, वित्तीय वर्ष 2019-20, लिखिए, क्या लिखेंगे, जो वित्तीय वर्ष है कौन सा, 2019 और 20, इसमें आपकी चौथी तिमाही, हमने बोला ना ये चौथी वाली है, तो चौथी तिमाही का प्यारे बच्चों जो जीडीपी निकल कर आया वो कितना है, 3.1%। कितना निकल कर आया, 3.1%। और अगर हम पिछले साल की तुलना की बात करें, 2018-19 की बात करें, तो जीडीपी था 5.9%। कितना था, 5.9%। सेम ये रहेगा। वित्तीय वर्ष को प्यारे बच्चों बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। और चौथी तिमाही को क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब आपसे ये बात किया जाएगा कि वित्तीय वर्ष कितना था चौथी तिमाही का, 3.1% था, अभी करंट का ये मुद्दा है। लेकिन जब पिछले साल का पूछेगा तो 5.9% था 2018-19 का। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी एक बात इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिटाकर कुछ और नई बात समझिए। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे भारत का जीडीपी 2019-20 में कितना है, देखिए, यदि पूछ लिया जीडीपी 2019-20 का बताइए, 2019-20 का बताइए कितना है, तो 4.2% बोलेंगे। लेकिन जब पूछेगा 2019-20 का किसका, चौथी तिमाही का बताइए जीडीपी कितना होगा,
तब आप बोलेंगे 3.1%। इसका मतलब जब चौथी तिमाही देगा तो 3.1%, जब कुछ नहीं देगा तो 4.2%। और ये 4.2% बच्चों पूरे साल का होता है। ये कितने का है? पूरे साल का है। और ये 3.1% प्यारे बच्चों किसका है? ये आपका 3 महीने का है। ये किसका है? 3 महीने का जीडीपी है। और वो 3 महीना हमने बताया जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इस 3 महीने की ये जीडीपी आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 3.1%। लेकिन जब पूरे साल का पूछेगा, यानी कि 2019-20 का जीडीपी कितना रहा प्यारे बच्चों, तो आपका 4.2% रहा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया ना। अब आपके दिमाग में ये चीज हो रहा होगा कि आखिर ये जीडीपी कौन जारी करता है? ये जीडीपी कौन जारी करता है? तो ये समझ लीजिए, एक आपकी संस्था है एनएसओ। कौन है? एनएसओ है। यही जीडीपी क्या करती है प्यारे बच्चों? जारी करती है। तो एनएसओ की अगर हम बात करें तो लिख लीजिए आप, क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल का प्यारे बच्चों नाम होता है राष्ट्रीय। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सांख्यिकी। और ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। क्या होता है? कार्यालय होता है। तो यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जारी करता है। क्या जारी करता है? जो जीडीपी का आंकड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आया? अब एक बात और समझ लीजिए, ये जारी कैसे करता है? हमने बोला एनएसओ क्या करता है? जारी करता है। क्या जारी करता है? हमने बोला कि जीडीपी जारी करता है। अब ये बात आई कैसे, हमको ये बताओ कैसे जारी करता है। तो एक बात समझ लीजिए, हमारे भारत में अनेक संगठन है, यानी कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार के अनेक मंत्रालय हैं कि नहीं है? बहुत सारे कैबिनेट है। वो मंत्रालय अपनी जानकारियां, अपनी सूचना इकट्ठा करती हैं। और सभी मंत्रालय, जो अपने मंत्रालय होता है वो किसको अपना सूचना भेजता है? एनएसओ को। इसी तरह से जो भारत के सभी मंत्रालय हैं वो अपने आंकड़े किसके पास भेजते हैं? एनएसओ। और एनएसओ अपने कैलकुलेशन के हिसाब से क्या जारी करता है? जीडीपी जारी करता है। तो ये बात समझ में आया। इसका एक मतलब ये हुआ कि सभी संस्थाएं, सभी आंकड़े जो है एनएसओ को देती हैं। और एनएसओ जो है जीडीपी का आंकड़ा क्या करता है? जारी करता है। तो एक बात आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि जीडीपी कौन जारी करता है। तो हमने बोला कि एनएसओ जारी करता है। किसने? एनएसओ। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो हमने कहा कि पूरे साल का ये जीडीपी पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? 4.2%। लेकिन जब चौथी तिमाही का पूछा जाएगा जीडीपी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जब पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? 3.1%। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि इतनी अगर बातें आपको समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। ये सभी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, और ऐसा वीडियो आपको इतनी अच्छी तरह से आपको कहीं पर यूट्यूब में मिलेगा नहीं, आप लोग देख लेना। तो चलिए, अगर हम इसके जो तिमाही वाला कंडीशन है, यानी कि एक साल में कितना महीना? 12। यदि इसको तिमाही बोल रहे हैं तो यानी कि 3-3 महीने का एक पड़ेगा ना, यानी कि 4 से भाग दे दो, तभी तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि ये 3 क्या है? ये 3 महीना आया है। यानी कि 3-3 महीने का एक आपका क्या होगा? 3 महीने में एक बार जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब उसी की हम बात करते हैं। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एक साल, एक साल अगर हम लिखते हैं, इस एक साल को अभी हमने बोला कितने? यानी कि 12 महीने। अगर 12 महीनों को अभी हमने काउंट किया था, यानी कि 3-3 मंथ में एक बार। तो यानी कि यहाँ पर 3 मंथ होगा, यहाँ पर आपका 3 मंथ होगा, 2 हो गया। यहाँ पर आपका 3 मंथ होगा, ये 3 हो गया। यहाँ पर आपका 3 मंथ होगा, ये 4 हो गया। तो ये आपका कौन कौन सा मंथ है ये समझिए। जरा देखिए, अभी जो चौथा वाला है, हमने बोला ये चौथा वाला क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपका है चौथा वाला। ये चौथा है, चौथा वाला है आपका ये। ठीक है ना? मार्च के बाद क्या आता है बच्चों? अप्रैल। यानी कि अप्रैल, फिर मई, फिर जून।
ये आपका हो गया पहला वाला, ये कौन सा हो गया, पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर इसमें अगर हम बात करें जून के बाद क्या था बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला हो गया आपका प्यारे बच्चों कौन सा, दूसरा वाला हो गया, यानी कि सेकंड हो गया। और ये अगर सितंबर के बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। तो ये आपका प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, तीसरा वाला हो गया, थर्ड हो गया। और चौथा है, तो हमने अभी जो बोला प्यारे बच्चों, चौथे वाले में ये जो चौथा कैलकुलेशन हुआ इसमें कितना परसेंट जीडीपी है, 3.1% आया है। और ये किस साल की बात हो रही है, 2019-20 की बात हो रही है प्यारे बच्चों, किसकी, 2019-20 की। तो सर एक बात ये बताइए, क्या ये तीसरी वाली जो थी, तीसरी वाली उसमें कितना था जीडीपी परसेंट, जो दूसरी वाली थी उसमें कितना था, या पहली वाली जो थी उसमें कितना था। सभी चीजें जरूरी है, कुछ भी पूछ सकता है आंकड़े, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको सारे बता दे रहे हैं, ताकि यदि 2019-20 से कोई भी जीडीपी का आंकड़ा पूछ लेगा तो आप सारे चीज बता देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिखे, पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर आपको आगे लिखवाते हैं। तो अगर इसको लिखना है तो लिखिए। अगर पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर था 5.2%, कितना था प्यारे बच्चों, 5.2%। और अगर इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आया था 4.4% आया था, कितना आया था, 4.4%। और जब यहाँ पर गए थे तो 4.1% हुआ था, कितना हुआ था, 4.1%। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट लिखे हैं यानी कि इसे क्वार्टर फर्स्ट बोल दिए, इसे हम क्वार्टर सेकंड बोल दिए, इसे हम क्वार्टर थर्ड बोल दिए और इसे हम क्वार्टर फोर्थ बोल दिए। इसीलिए हम चौथी तिमाही बोले ना, चौथी का मतलब 4 और तिमाही का मतलब क्वार्टर। यानी कि थर्ड क्वार्टर बोलेंगे तो तीसरी तिमाही, सेकेंड क्वार्टर बोलेंगे तो दूसरी तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर बोलेंगे तो पहली तिमाही। तो अगर पूछेगा 2019-20 के पहली तिमाही में जीडीपी कितना था तो बोलेंगे 5.2% था। तो इसी को लिख लीजिए, ये क्या है, पहली तिमाही है, पहली तिमाही। यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरी तिमाही। क्या बोलेंगे, दूसरी तिमाही, यानी कि सेकेंड क्वार्टर। और ये हमारा होगा तीसरी तिमाही, क्या होगा, तीसरी तिमाही, यानी कि थर्ड क्वार्टर। और ये होगा आपका चौथी तिमाही, चौथी तिमाही, यानी कि फोर्थ क्वार्टर। और अभी हमने बताया था कि चौथी तिमाही में कितना था, 3.1%, जो जनवरी फरवरी मार्च का था, किसका, जनवरी फरवरी मार्च का कितना आया था, 3.1। तो आपसे 2019-20 का, इसी साल का, इन चारों में से कोई एक पूछ लेगा और 4 ऑप्शन देगा, उसी में से एक मिल जाएगा, चाहे इसका पूछ ले चाहे इसका। तो हमने चारों का बता दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आप मिटा दे रहे हैं। तो ये सभी करंट के मुद्दे हैं आपके अर्थशास्त्र से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी को लेकर बच्चों के अंदर बहुत डर पैदा होता है, इसीलिए हम जीडीपी को इतनी निचोड़ से बता दें, ताकि अगर ये वीडियो आप देख लिए तो जीडीपी का समस्त चीज आप जान जाएंगे, ठीक है ना। करंट से संबंधित जितनी चीजें होंगी आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात और समझिए, अभी हमने बताया कि यदि पूरे साल का पूछेगा, यानी पूरे साल का मतलब क्या हुआ, 2020। अगर आपसे 2020 का पूछ लिया, किसका, 2020 का पूछ लिया, तो 2020 का कितना जीडीपी था, अभी हमने बताया 4.2% था, कितना था, 4.2। एक बात समझिए कि जब 2020 से पहले आएगा 2019 में कितना था जीडीपी, तो 2019 का। फिर आगे चले तो 2018 का कितना था, इसको भी समझ लीजिए। फिर आगे चले 2017 का कितना था, इसको भी समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं 2016 में कितना था, इसको भी समझ लीजिए। तो यदि आप ये सारी चीजें समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, कहोगे कोई भी चीज हमसे पूछ लीजिए जीडीपी के आंकड़े से संबंधित, हम सभी चीजें बता देंगे। तो देखिए, जब 2016 की बात करते हैं तो पूरे साल का ये है, कब का हम बोल रहे हैं, पूरे साल का। जब पूछेगा जीडीपी, पूरे साल का जब जीडीपी पूछेगा
तब आपको ये बताना है, ठीक है ना। जब पूरे साल का पूछेगा 2016 में कितना था, तो आप बोलेंगे कि 8% था। कितना था? 8%। 2017 में जीडीपी कितना हो गया था? बढ़ गया था, 8.3% हो गया था। काफी देश तरक्की कर रहा था। 2018 में ये कितना हो गया था बच्चों? यहीं से जीडीपी हमारा क्या करने लगा? घटने लगा। और ये घट कर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7% हो गया। कितना? 7%। और 2019 में ये घटकर 6.1% पर पहुंच गया। तो और अब जो हमारा 2020 में 4.2% पहुंच गया। ये अभी नया जारी हुआ है। किसने जारी किया जीडीपी का आंकड़ा? अभी हमने बताया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया, ठीक है ना। तो ये सारे साल का जीडीपी का आंकड़ा हो गया प्यारे बच्चों। ये अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो ये आप सारे ही दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं पर यूट्यूब में इस तरह से अगर वीडियो आपको मिल जाए कि सारे आंकड़े को इस तरह से इकट्ठे तथ्यात्मक रूप से बता दे, तो आप लोग बताना, खंगाल लेना यूट्यूब, इस तरह से आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरे साल का। और 2019-20 का यदि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का पूछेगा तो वो भी आप बता देंगे। हमने अभी लिखवा दिया था ना, तो वो भी आपसे पूछ सकता है ये आंकड़े। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 नंबर में जरूर आता है। तो ये चीज आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए, ये भी चीज क्लियर हो गया है। अगर ये चीज प्यारे बच्चों क्लियर हो गया है तो आप आरबीआई ने कुछ बोला था, तो ये चीज समझ लीजिए। आरबीआई ने क्या बोला था? आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने कुछ बोला है जीडीपी को लेकर। क्या बोला है जीडीपी को लेकर? उसने जीडीपी को लेकर बोला है कि जो 2019-20 का जीडीपी होगा भारत का, वो जीडीपी किस में जाएगा? निगेटिव में जाएगा। अभी हमने कितना बताया है? 4.2% है ना, 4.2। और ये 4.2 कब का है प्यारे बच्चों? ये 2019-20 का है। किसका है? 19-20 का है। यानी कि 19-20 में जो ये है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च का है, ठीक है ना। लेकिन जब अगला वाला आएगा, अगला वाला यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर है, हमने लिखवाया है। जब फर्स्ट क्वार्टर आएगा यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो ये हमारा किस में होगा? निगेटिव में जीडीपी आएगा। और इसने जो बोला है कि निगेटिव में जीडीपी आएगा, तो क्वेश्चन ये दिमाग में रखे रहना। आरबीआई ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 2019-20 का जो आगामी जीडीपी जारी किया जाएगा 3 मंथ वाला, उसका जीडीपी अब निगेटिव में आएगा। किसने बोला है? आरबीआई ने। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है? शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास। तो इन्होंने ही यह बात बोला है, ठीक है ना। तो दिमाग में ये चीज रखे रहना प्यारे बच्चों। और एक एजेंसी है जो क्रेडिट जारी करती, मतलब जो एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को क्रेडिट जारी करती है कि आप सही रूप में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो अंक जारी करती है कि ये कंपनी बेहतर स्थिति में है या बेहतर स्थिति में नहीं है। तो वो रेटिंग एजेंसी होती है। और वो जारी कौन करता है? तो उसको लिख लीजिए, आपका है फिंच। कौन है? फिंच है। तो फिंच ने आपका जारी किया है जीडीपी के संबंधित आंकड़ा। इसने क्या बताया है? इसने बताया है कि आगामी दो फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो सेकंड क्वार्टर होगा, सेकंड क्वार्टर, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो निगेटिव में होगी, वो निगेटिव में होगी। तो फर्स्ट क्वार्टर में बोला है कि -0.8% होगी और सेकंड क्वार्टर में बोला है -0.1% होगी। तो दिमाग में रखे रहना। कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ये चीज एकदम दिमाग में रखे रहना कि 0.1% सेकेंड क्वार्टर में, 0.8 नहीं 2 कर लीजिए, 0.2% होगी फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है ना। और ये कब की बात है? ये 2019-20 में। किसने बोला है? फिंच ने बोला है। फिंच क्या है? यह रेटिंग एजेंसी ही है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है। ये किसी कंपनी की क्या करती है? रेटिंग करती है कि कंपनी
फायदे में है या फिर कंपनी नुकसान में है, तो रेटिंग तय करती है, यानी कि डबल स्टार देना है कि ट्रिपल स्टार देना है, ये वही कार्य करती है, ठीक है ना, किसको, कंपनी को। तो उसने बोला है कि जो भारत की जीडीपी होगी फर्स्ट क्वार्टर में माइनस में 0.2% और सेकेंड क्वार्टर में माइनस में 0.1% होगा। और जैसे ही भारत 2019-20 से कूद कर 2020 और 21 में जाएगा, यहाँ पर भारत की जो जीडीपी होगी बढ़ जाएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग में हो जाएगी, 6.8% या 6% से ऊपर की यह ग्रोथ जा सकती है अगले साल भारत की जीडीपी। किसने बोला है, फिंच ने बोला है। और फिंच ने किसमें बोला है, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में उसने यह लेख प्रकाशित किया था। कभी कभी वो पत्रिका पूछ लेता है कौन सी पत्रिका है, तो आप लोग लिख लेना ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। वो पत्रिका कौन सी थी, तो लिख लीजिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक वो पत्रिका थी जिसमें उसने यह बात बताई, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी जो हमने समझाया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी प्यारे बच्चों, एनएसओ की बात कर लेते हैं। जो एनएसओ जीडीपी जारी करती है उस एनएसओ की बात कर लेते हैं। एनएसओ का हमने क्या बताया बच्चों, जो एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हमने लिखवा दिया है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, अगर स्थापना पूछेगा तो 2005 में हुई थी। और एक समिति है, एक कमेटी बोलते हैं जिसे, एक समिति, किस समिति द्वारा इसकी गठन हुआ था, तो रंगराजन समिति, रंगराजन समिति द्वारा इसकी गठन हुआ था। कब, 2005 में। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। यदि इसमें बात किया जाए और कुछ, तो एक बात समझना कि जो एनएसओ है वो आपकी स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, यानी कि अंग्रेजी में यदि बोले तो ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। अगर ऑटोनोमस बॉडी की बात करें, ये होती क्या है, यानी कि ऐसी संस्था जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र निर्णय ले, यानी कि किसी सरकार की या किसी अन्य राजनीतिक दलों के या किसी भी अन्य प्रकार की जो उसके पास जो होते हैं ना कि प्रभावित करने वाले कारक हो, या पैसे देकर वो जीडीपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ करे, ऐसे कोई काम नहीं करेगी। ये स्वतंत्र संस्था है, किसी के दबाव में आकर नहीं कार्य करेगी। इसीलिए बोला गया ऑटोनोमस बॉडी है। जो आंकड़ा देगी बिल्कुल एकदम सही सटीक आंकड़ा देगी, किसी के दबाव में ये नहीं होगा कि किसी की सरकार चल रही है, उसने एनएसओ से कहा भाई आप जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा दो ताकि हमारा नाम हो कि हमारे शासनकाल में जीडीपी बढ़ा था। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती, इसीलिए बोला गया ऑटोनोमस बॉडी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, रंगराजन समिति द्वारा हुई स्थापना ये होगी। तो एनएसओ की जब बात होगा तो ये। अब एक बात और कर लेते हैं, जब मंत्रालय को पूछेगा कि मंत्रालय कौन सी आती है जीडीपी के संबंधित जो आंकड़े जारी करता है, अगर उससे संबंधित कोई मंत्रालय पूछ लिया, ठीक है ना, तो मंत्रालय से संबंधित एक बात दिमाग में रखे रहना, सांख्यिकी का है ना, स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी। तो दिमाग में रखना जो मंत्रालय है वो है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्या है, दिमाग में रखे रहना, क्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी कि अंग्रेजी में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड, कार्यक्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम, और क्रियान्वयन का मतलब होता है क्या करना, उसको दिमाग में बताइए, उसको क्रियान्वयन का क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ जो था स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर मंत्रालय से संबंधित बात आएगी तो ये होगी। एनएसओ के बारे में हमने बोला है कि जो सभी आपके कैबिनेट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, ये सभी इसको लाकर आंकड़े देता है और ये पूरी तरह से क्या कर देती है,
जीडीपी का आंकड़ा प्रस्तुत कर देती है। ये बात समझ में आया ना? तो ये चीज हमने बता दिया। यदि सदस्यों की बात करें प्यारे बच्चों कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक मेन सदस्य होता है, एक मेन होता है यानी कि अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, इसके साथ 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य, और एक पदेन सदस्य होता है। क्या? पदेन सदस्य होता है। एक बात दिमाग में याद रखना, ये जो जितने लोग हैं सभी इस तरह से होते हैं, ये एकदम फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते हैं, ये थोड़े समय के लिए ही कार्य करते हैं, उसके बाद फिर कोई दूसरा आता है, ठीक है ना? तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये अंश अध्यक्ष होते हैं, अंशकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये अंशकालिक सदस्य होते हैं, और उस सदस्य में एक पदेन सदस्य होता है। तो दिमाग में आप ये बातें रखे रहना, ठीक है ना? तो आई थिंक ये सभी बातें आपको क्लियर हुई होंगी जो जीडीपी से संबंधित हम बातें बताएं। एक चीज और आपको समझाना है कि एक होता है जीवीए। क्या होता है प्यारे बच्चों? जीवीए, इसका क्या मतलब होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका प्यारे बच्चों हिंदी में अगर बोले तो सकल मूल्य वर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकल मूल्य वर्धन। ये क्या है? देखिए, सकल मूल्य वर्धन जारी किया जाता है, ये भी जिस तरह से जीडीपी का आंकड़ा होता है तो वैसे ये भी होता है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। जैसे कौन सा क्षेत्र? एक है आपका प्यारे बच्चों विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? जीबीए बताओ। क्या बताओ? जीबीए बताओ। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अगर पूछ लिया कि कृषि क्षेत्र में बताइए फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो किसके जरिए बताएंगे? जीबीए के जरिए बताएंगे। तो बताइए, विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं यानी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जो निर्माण करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? विनिर्माण क्षेत्र। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो होते हैं प्यारे बच्चों, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। तो जब आपकी ये बात करेगा तो दिमाग में रखना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बढ़ गई है और जो विनिर्माण क्षेत्र है वो घट गई है, ठीक है ना? तो ये चौथी वाली बात कर रहे हैं, चौथे क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और ये भी चौथे क्वार्टर की। चौथा क्वार्टर कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गई है? इसको बोलेंगे कि ये डिक्रीज हो गई है। तीर नीचे है ना, तीर नीचे का मतलब घट गई है, और ये कितना हुआ? बढ़ गया है। तो कितना घट गया और कितना बढ़ गया है जब आंकड़ा पूछेगा तो दिमाग में रखना, ये 1.4% पहुंच गई है, जबकि ये 5.9% पहुंच गई। दिमाग में रहेगा ना? तो लिख लीजिए 1.4% और 5.9%। आई थिंक ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने बताया है। यानी कृषि क्षेत्र में जीबीए जो होगा वो 5.9%, और विनिर्माण क्षेत्र में कितना है? वो 1.4। इससे सीधा मतलब है कि हमें इंडस्ट्रियल वाला जो है आपका एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र पे बहुत ज्यादा बढ़ा है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना? तो ये जीडीपी से संबंधित सभी आंकड़े थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, तो आप ये सभी चीजों को नोट करिए। और एकदम पक्का है कि यूट्यूब में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। यहीं पर हमने जितने भी आंकड़े थे सभी आंकड़ों को एक एक करके हमने पूरा बता दिया, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये चीज आप देखिए, नोट बनाइए, शेयर करिए, और वीडियो बंद नहीं होगा, वीडियो जरूर आएगा, आप लोग देखते रहें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।